पसमादा की पहचान से बात शुरू कर रहे हैं, उससे जरूरी है कि हम पहले इस पे बात करें कि ये पहचान है क्या, और पहचान किस तरीके से एक राजनीति को भी मोटिवेट करती है, और उसके बाद हम आए कि पसमादा पहचान क्या है। तो इस पे सर आपका एक इससे पहले भी एक लाइव हुआ था, और लाइव क्या हुआ था, आपका एक सेमिनार सा हुआ था, उसमें आपने पहचान की राजनीति पे बात की थी। तो अब दोबारा से हम उसी मुद्दे पे, उसी बात पे आ रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले सर आपको ही बुला रहे हैं। सर आपका म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। पहचान की बात बार-बार होती रही है, और जैसा कि देखेंगे कि आधुनिक समय में, अभी जो मॉडर्न टाइम्स में, ये पहचान के ही बिना पर ये सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है नेशन, राष्ट्रवाद की इतनी बात होती है, तो ये राष्ट्रवाद भी पहचान से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि एक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है। इसलिए पहचान की राजनीति बड़ी मल्टीट्यूड, बड़ी बहुआयामी है, बड़े इसके एस्पेक्ट्स हैं, और इसके सारे जो रेमिफिकेशंस हैं, जो तमाम ताम-झाम है, उसके बगैर इसको नहीं ज़्यादातर लोग इसको बड़ा रिड्यूस करके छोटे में समझ लेना चाहते हैं, लेकिन पहचान एक लंबा इतिहास रहा है। और यूरोपीय जो बाहर अमेरिकी जो जिसको मगरिबी हम सिविलाइजेशन कर सकते हैं, वहां पर इस शब्द का सबसे पहले जो वहां के चिंतक थे, एक वैरायटी ऑफ आंदोलन वहां चल रहा था, जैसे कि फेमिनिज्म, स्त्रियों का आंदोलन चला, औरतों का, खातून का, तो उसमें ये नाम दिया गया कि पहचान की राजनीति की स्त्री एक पहचान है। फिर ब्लैक लोगों का आंदोलन चला, तो बड़ा एक हाउस होल्ड टर्म बन गया, आसान टर्म बन गया, एक तरीके से एक बौद्धिक आलस्य भी था, लेजीनेस था कि कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पहचान की राजनीति बोल दो, पहचान बोल दो। और बड़ा इसमें एक घाटा भी लगा कि उसके जो बारीकियां थी उस आंदोलन के, उसको समझने की फिर जरूरत नहीं रह जाती थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके उसको एक लाइन में वो लबोलुबाब सब बता दिया जाता था। और यही काम पसमानदा जो राजनीति अभी चल रही है उसके साथ भी इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बना के ऐसा काम किया जाता है। ये सही बात है कि पसमानदा एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, लेकिन ये पहचान वैसी पहचान नहीं है, पहचान भी तरह तरह के हैं। इसलिए पहचान से जब 20th सेंचुरी में अभी जो सदी गुजरी है, 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी, तो उसमें तमाम जैसे टेलर, एक TAYLOR टेलर करके एक बहुत बड़े शोध करता हुए, रिसर्च करने वाले हुए, विद्वान हुए, स्कॉलर, तो उन्होंने काफी लिखा। तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि पहचान जो है, आइडेंटिटी का जो सवाल है, वो एक तरीके से ऑथेंटिक बीइंग का भी सवाल है कि असल में हम हैं क्या। इसलिए अक्सर देखिएगा कि जो कवि हैं, चाहे वो अल्लामा इकबाल हो जो पाकिस्तान के राष्ट्रवाद को लेके आते हैं, या मैथिली शरण गुप्त हो जो यहाँ हिंदुस्तानी हिंदू वाले राष्ट्रवाद को लेके आते हैं, तो हमेशा इन सवाल, हम क्या हैं, हम क्या होंगे, अभी तो हम क्या हैं, मतलब ऑथेंटिक बीइंग, यानी ऑथेंटिसिटी का एक प्रश्न, पहचान के प्रश्न से हमेशा टेलर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बोली। तो एक ऑथेंटिसिटी, हम काफी कुछ है, जैसे आपने बताया कि हम बरेलवी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन असल में वो वही सवाल वो भी खड़ा करते हैं कि तुम खान हो, ये भी हो, वो भी हो, लेकिन असल में तुम क्या हो कि मुसलमान हो। यानी मुसलमान वाली पहचान ही ऑथेंटिक पहचान है। तो पहचान का मामला कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी में, कि असल में क्या हो, आदमी दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो असल में क्या है, ये इससे भी पहचान का सवाल जुड़ा हुआ था। तो ये यही असल में का सवाल में ही तो पूरा पसमानदा का भी सवाल जुड़ा हुआ है कि भाई पसमानदा कहता है कि ये जो मुसलमान तुम हमको बोल देते हो, इससे हमारी पहचान ठीक ठीक नहीं प्रकट होती है, ये हमारे असल पहचान नहीं है, इससे हमारी जिंदगी के जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो ठीक ठीक प्रकट नहीं होती है। मुसलमान कह देने से हम एक बहुत बड़े जो ओवर आर्किंग आइडेंटिटी है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे आदमी के साथ, यानी अशराफ आदमी के साथ, इसके जो शासक वर्ग रहे, मुगल, तुर्क वगैरह, उसके साथ हमको बिठा देते हो, जबकि हमको उस बादशाह में जरा भी हिस्सा नहीं है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। हमारा जिंदगी अलग है, कष्ट में बिताने वाला जिंदगी, हम नीचे जीते रहे, हम वर्चस्व में जीते रहे, गरीबी में जीते रहे, और कहीं भी नन बीइंग, किसी भी सत्ता के और प्रकृति के जो स्रोत होते हैं, सत्ता का स्रोत क्या है, धर्म है, जमीन है,
नौकरी चाकरी है, राजनीति है, ये तमाम जो सत्ता के स्रोत होते हैं वहां हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो वहां हमारी हिस्सेदारी नहीं है और अशराफ मुसलमान की हिस्सेदारी है, वो तो शासक वर्ग ही रहा, तो उसके साथ हमको तुम क्यों रख दे। तो पहचान में ऑथेंटिसिटी का मामला जुड़ा होता है कि हम मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं है। हमको सिर्फ जब काम पड़ता है, ये अब सब लोग जान गए इस बात को, बार बार हमारे जो भी पसमानदा विद्वान आते हैं, अभी हाल में फैजी साहब आए थे, मारूफ साहब आए, सब लोग इस बात को, या बेसिक नॉलेज पसमानदा आंदोलन के प्रसार के साथ एक बहुत रूडिमेंट्री जानकारी बन चुकी है कि भाई वोट का टाइम होता है तो मुसलमान हो जाते हैं, और जब काम का टाइम आता है, हिस्सेदारी देने का टाइम होता है, तो हम पसमानदा बन जाते हैं, हम गैर मुसलमान से हमको छांट दिया जाता है। तब ऑथेंटिक मुसलमान कौन हो जाता है? वही खान और पठान हो जाता है, जिसको मैंने सवाल उठाया था कि यूं तो तुम सैयद हो, पठान भी हो, तो वहां भी ऑथेंटिक मुसलमान के रूप में जो लिस्ट तैयार करते हैं इकबाल, तो जुलाहा को नहीं रखते हैं। तो एक ऑथेंटिसिटी का सवाल हमेशा पहचान के सवाल से जुड़ा होता है कि पहचान कई है, लेकिन उसमें भी एक पहचान जो होता है ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक पहचान कौन होता है, यही सवाल असल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ा होना चाहिए। ये फालतू के सवालों में उलझा देने का जो कई सवाल अरुंधति राय जैसे लोग पूछते हैं, तो वो गलत है। ऑथेंटिक रियलिटी, जो हमारे ऑथेंटिक बीइंग रियलिटी से जुड़ा हुआ है। और रियलिटी क्या है? ये रियलिटी आदमी के, जो मेरे हिसाब से, जो उसके मटेरियल बीइंग, जो हमारा माली हालात है, जो हमारा एक्चुअल हालात है, जो जिनसी हालात है, ये सारे मिलके जो रियलिटी हमारी तैयार होती है कि हमको रोजगार है कि नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी है कि नहीं, इससे हमारी रियलिटी, वास्तविकता, मेरा वास्तव जो हकीकत, इससे ज्यादा डिटरमाइन होता है। इसलिए देखिएगा कि एक चाल ये भी चलता है, अभी एक पर चर्चा से मैं हिस्सा लेकर अभी यहाँ आया हूँ, तो वहां भी मैं भी बोला कि ये जो थियोलॉजिकल डिवीजन है कि निर्गुण तो सगुण, इसमें बांटने में वो बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। ये फालतू का जो पहचान है, उसमें लड़ाई और बाइनरी प्रॉब्लमेटिक्स को इस तरह तैयार करना कि लड़ाई लगे कि क्या भाई है हनफी, तो ये वो, जिसे मतलब यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, जिसको लाका बोलता है कि सिंबॉलिक ऑर्डर में वो लड़ाई है कि कोई हनफी है तो कोई देवबंदी है, तो ये वास्तविक नहीं है। इसको टेलर जैसे जो समाज शास्त्री है, इसको रियल और हकीकत नहीं, इससे हमारा हकीकत नहीं प्रभावित होता है। कोई हनफी है तो क्या फर्क पड़ता है, वो सिर्फ सिंबल का। तो हर एक लड़ाई को सिंबल में रिड्यूस कर देना, उसी को पहचान बना देना, ये पहचान का ये भी एक एस्पेक्ट है, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहचान के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट क्या है जो आइडेंटिटी की होती है कि डिफरेंट टाइप के जो हेट्रोजेनस तत्व हैं, जिनमें कोई मेल नहीं है, इनके जो वास्तविक हालात में कोई मेल नहीं है, लेकिन उसको एक साथ सिर्फ पहचान दाढ़ी रखने के आधार पे, या उसके कपड़े मार्कर के आधार पे कि वो क्या कपड़ा पहनता है, या कैसे वो अपने आप को वेशभूषा है, जिसको कल्चरल बोलते हैं, वहां रिड्यूस करके क्या किया जाता है। जैसे हम लोग जो पसमानदा मुसलमान के साथ एक आइडेंटिटी मुसलमान वाली हमारी, कि हम मुसलमान हैं, और उसी के साथ हम लोग जोड़ दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से देखिए 5 सीट भी जीत गए अपने ओवैसी साहब। तो वो, जबकि वो हमारा हित उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, जो स्वार्थ है। हम हकीकत को, एक आदमी पूछा कि हकीकत हकीकत आप बोलते हैं, रियलिटी रियलिटी क्या है, तो रियलिटी आपका जो स्वार्थ है। जो ऑथेंटिक बीइंग क्या है? जब आप जो सोच रहे हैं और जो आपका हित है, दोनों अलाइंड हो, एक लाइन में हो, एक सीधी सिरातल मुस्तकिम सीधी रेखा में हो। आपका जो हित हित को समझना इतना मुश्किल नहीं है, उसको उलझाने का कोशिश किया जाता है। हित साफ साफ है, सत्ता में हिस्सेदारी, नौकरी चाकरी मिलना, डॉक्टर इंजीनियर, बड़ा मैं इसको प्रैक्टिकल टर्म में देखता हूँ। हितों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि एक वर्ग का, एक समुदाय का हित क्या होता है। नौकरी चाकरी, सत्ता में हिस्सेदारी मिलना, उसको खुशहाल होना। आज पश्चिम को, मगरिब को मशरिक के बनिस्बत हम खुशहाल समझते हैं, तो कैसे समझते हैं? उसका जो यथार्थ, जो आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर टर्म में, कल्चरल के टर्म में भी उनका है जो मानिए, हमको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, उनको हिंदी नहीं बोलना पड़ता है, तो वो हर तरीके से हावी है, तो उसी अनुसार उनको हम लोग आगे मानते हैं। तो उसी टर्म में पसमानदा का जो सोच है, अगर हम अपने आप को मुसलमान मान लेते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमारा जो हित है और वो जो हम जो सोच रहे हैं, आइडियोलॉजी जिसको कहा जाता है, विचारधारा, जो हमारे ख्यालात, वो अलग अलग हो जाते हैं कि हम सोच कुछ और रहे हैं और हमारे जो हित है वो दोनों में मेल नहीं है। तो पहचान में भी एक ऑथेंटिक पहचान है, और वही ऑथेंटिक पहचान की राजनीति पसमानदा पहचान की राजनीति है मेरे हिसाब से।
हाँ, फाकिर भाई आप पे दोबारा आएंगे, क्योंकि पसमानदा की सिर्फ एक पहचान नहीं है, वो एक साथ बहुत सी जी पहचान